ट्रंप गजा पीस बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान में दर्द सर बना हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए था। कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था। तो इस वीडियो में इस पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए निहायत अहम होने जा रहा है जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। पर सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा एक ताल्लुक बना रहे। अब आते हैं जो ट्रंप गजा पीस बोर्ड है ना, इसका मतलब क्या है। बेसिकली ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक को दावत दिया है कि वो आए इस बोर्ड का हिस्सा बने और वो जो गजा है उसमें अमन को कायम करने में अपना रोल अदा करें। तो इसके लिए एक बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा बने। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन गया, इसमें दूसरे जो ना अरब ममालिक भी शामिल है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में अपोजिशन की तरफ से एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट होना शुरू हो गया कि इस बोर्ड का जो हिस्सा पाकिस्तान बन रहा है तो इससे फ़लस्तीन को क्या फ़ायदा होगा। बुनियादी तौर पर ट्रंप अपने तकरीरों में बार बार कहता है कि ये जाकर जो हमास है जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है इसको जाकर डी इक्विप्ड करेंगे, ये उससे हथियार छीनेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। ये जो एक अमन फोर्स बनेगा जो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी कहते हैं ये तो सीधा सीधा जो ना इसराइल की मदद है। कुछ स्कूल ऑफ थाट ये है। दूसरी तरफ एक और स्कूल ऑफ थाट है, वो ये है कि दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक जब इसमें जा रहे हैं, जब इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जब इसमें कतर भी शामिल है, जब इसमें यूएई भी शामिल है, जब इसमें तुर्की भी शामिल है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्यों कर पीछे रह जाए। अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही होगा। वही अपोजिशन जो इस वक्त ये कह रही है कि हिस्सा क्यों बने हैं, अगर ये हुकूमत हिस्सा ना बनती तो यही अपोजिशन कहती कि देखो दूसरे सारे इस्लामी ममालिक जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों इसका हिस्सा नहीं बन रहा। इस पर बेहतरीन जवाब दिया है एहसन इकबाल ने। ज़रा एहसन इकबाल को सुने, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मिलना होते तो ये अपोजिशन ये शोर मचा रही होती कि पाकिस्तान को किसी ने तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। अब अगर हम उसमें शामिल हो गए तो इनको तकलीफ हो रही है कि हम क्यों शामिल हो गए। असल बात यह है कि इस्लामी दुनिया के 10 ममालिक इसमें शरीक हैं और यही कुछ जो एहसन इकबाल साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम अगर इसमें शामिल ना होते तो जो अपोजिशन है उनकी तरफ से यही वेला होना था कि देखो इनको तो किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक जब इसमें जा रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं जा रहे। तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ने दूसरी साइड पे होना था। अब अगर चले गए हैं तो अपोजिशन आप जाहिर सी बात है इनके मुखालिफ ही ठहरी है। वो ये नहीं देखते कि बुनियादी तौर पर इसमें फ़ायदा फ़लस्तीन का कितना है। चलो आगे सुने। पाकिस्तान के जो सबसे करीबी बरादर दोस्त मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें तुर्की है, जिसमें कतर है, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात हैं और दीगर ममालिक शामिल हैं, वो सब इसके अंदर शरीक हैं। तो क्या पाकिस्तान आलम इस्लाम से अपने ताल्लुकात तोड़ ले? क्या पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो जाए? अगर हमें एक मौका मिल रहा है और हमारी सफारती हैसियत को तस्लीम किया गया है कि हम दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो मेरे नज़दीक ये तो हमारी एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। देखिए, अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें तो पाकिस्तान हो सकता है किसी प्रेशर में हो, या हम लोग ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ठीक है, ये प्रेशर में है, ये अपने साख को बहाल करने के लिए खौफ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम एक और सिनेरियो को देखें तो आईएमएफ का प्रेशर हो सकता है, आईएमएफ के प्रेशर में आके ये कुछ कर रहे हैं, ये जो ना इस जो गजा पीस बोर्ड है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर हम इसको सिनेरियो को दूसरे अल्फाज में देखें तो देखिए जो अरब ममालिक इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या सऊदी किसी तरह की फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, वो क्यों हिस्सा बन रहा है। फिर अगर पाकिस्तान फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से हिस्सा बन रहा है, तुर्की क्या वो फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसका हिस्सा बन रहा है, कतर है, यूएई है, ये सारे ममालिक जो इस पीस डील का हिस्सा बन रहे हैं वो क्यों कर बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कोई फिनेंशियल इशू नहीं है, तो वहाँ पर ना ही फॉर्म 47 की हुकूमत है, वहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं, जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं, जेन्युइन लीडर बैठे हुए हैं। अगर वो इस डील का हिस्सा बन रहे हैं, इस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को कबाहत क्या है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बनना चाहिए इसका हिस्सा। पर वो दूसरी तरफ कहते हैं वो जाके ना हमास को डी इक्विप्ड करके। देखिए, जो अमन बहाल करता है ना तो उसका काम होता है दोनों साइडों को डी इक्विप्ड करना, ठीक है।
वो जो एक बाउंड्री लाइन, ये जो ममालिक हैं जो अपना किरदार अदा करेंगे, वो एक बाउंड्री लाइन जब ड्रा कर देंगे तो उसके बाद उन्होंने दोनों साइडों को रोकना है ना। वो किस तरह अमन बहाल करा सकते हैं अगर उन्होंने सिर्फ फ़लस्तीन को, सिर्फ इसराइल को रोकना है या सिर्फ हमास को रोकना है? ज़ाहिर सी बात है, अमन डील या अमन जो वहाँ पे कायम करना है, वो जियोग्राफिकली टुकड़ा जो अब फ़लस्तीन है, तो उसमें बुनियादी तौर पर वो जहाँ पर हमास को डी इक्विप्ड करेंगे वहीं पर वो इसराइल के भी इंटरफेरेंस है, जो इसराइल की वहाँ पे मुदाखलत है, उसको भी तो रोकेंगे ना, वो उस पर भी तो अपना किरदार अदा करेंगे ना। तो इसके अलावा तो कोई और वजह बाज़ाहिर नज़र नहीं आता ना। ये जो पाकिस्तान में इस किस्म का एक माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बड़ी तबाही आ गई हो, ये हो गया हो, वो हो गया हो। देखिए, पाकिस्तान किसी मजबूरी की वजह से ऐन मुमकिन है कि चला गया हो इस डील में, तो बाकी जो ममालिक हैं वो तो मजबूर नहीं है। तुर्की एक आज़ाद मुल्क है, वो किससे मजबूर हो सकता है, वो किसके प्रेशर में आ सकता है? और इसी तरह सऊदी अरेबिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सही, मगर वो एक स्ट्रांग इकानमी है, वो भी इसका हिस्सा है। जिस तरह यूएई है वो उसका हिस्सा है, कतर उसका हिस्सा है। तो जब बाकी इस्लामी ममालिक जा रहे हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान को क्या हर्ज है? यहाँ पे जो अपोजिशन बैठी है इनको क्या तकलीफ है? ये समझ से बाहर है। पर हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था, इस डील का हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं। अगर नहीं तो फिर क्यों? जब दूसरे इस्लामी ममालिक जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान इस डील का हिस्सा, इस बोर्ड का हिस्सा ना बनता तो इसके बाद सवालात पाकिस्तान से ना होते कि पाकिस्तान आइसोलेशन में क्यों चला गया है। कल ये सवाल ना करते यहाँ पे बैठे हुए अपोजिशन लोग, देखो इनकी तो हुकूमत को कोई बाहर वाली सरकार मानती ही नहीं है, ट्रंप ने तो इनको लिफ्ट ही नहीं कराया ना, तो कल को इन पर ये इल्ज़ाम ना होता। बड़ा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।